नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? मेरे हिसाब से मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सफाई कर्मचारी की भर्तियों में एक और भर्ती जुड़ गई है। बहुत ही अच्छी भर्ती है, यानी ऑफिशियली भर्ती है और इतनी अच्छी भर्ती है कि आप एक अधिकारी की तरह काम कर सकते हो। किसमें है भाई साहब भर्ती? सबसे पहले भर्ती की मैं बात कर लूं तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ये भर्ती है। एक सरकारी नौकरी है और पदों की बहुत बड़ी संख्या निकली है। 484 पद कितने हैं? 484। और योग्यता है भाई साहब 10वीं पास, यानी 10वीं तक पढ़े हुए कोई भी विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। संपूर्ण भारत में भर्ती कहां होगी? संपूर्ण भारत में, यानी पूरे भारत की ये भर्ती है। संपूर्ण भारत की भर्ती है, पूरे इंडिया में इसका फॉर्म भरे जाएंगे। तो चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि हर एक जरूरतमंद तक ये वीडियो पहुंचे। इसमें देखो फॉर्म की डेट कब की है, सिलेबस से क्या क्या आएगा, एज क्राइटेरिया इसमें क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी और क्वालिफिकेशन क्या होगी, इन चीजों पर भी अपन परिचर्चा करेंगे। एक सफाई पियून की भर्ती है एक तरह से, ये मैं कह सकता हूं, आप देख सकते हो। अब देखो सबसे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, सरकारी नौकरी है। रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन 2024-25 का, यानी ये भर्ती 2024 में कंप्लीट हो जानी है। बहुत जल्दी प्रोसेस होती है इस भर्ती की, तो आप बिल्कुल सब चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले आपकी बात करता है, देखो आपके फॉर्म कब से भरे जाएंगे। अगर मैं आपकी बात करूं कि आपके फॉर्म भाई साहब कब से भरे जाएंगे, तो जो ये फॉर्म भरने की तारीख है ना, फॉर्म भरने की तारीख ये 20 दिसंबर 2023, यानी 20 दिसंबर से ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। 20 दिसंबर 2023 से ये फॉर्म भरे जाएंगे और 9 जनवरी यानी 20 दिसंबर से फॉर्म भरने चालू होंगे और 9 जनवरी 2024 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। वैसा अब ये आप ध्यान में रख लेना, पहली कंडीशन, यानी फॉर्म भरना चालू है 2 दिन पहले से ही है और ये 9 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, आपके जो बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं, जैसे कौन से हैं? जर्नल वाले हैं, ओबीसी वाले हैं और ईडब्ल्यूएस के बच्चे, इनको भाई साहब आपके फॉर्म भरने के जो चालान देना पड़ेगा वो 850 रुपए देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 850। और एससी और एसटी के हैं, एससी व एसटी के हैं, इन बच्चों को 175 रुपए देना पड़ेगा। कंप्लीट है, यानी एससी एसटी, ओबीसी वालों, जर्नल वालों और ईडब्ल्यूएस 850, एससी के व एसटी के बच्चों को 175 रुपए फॉर्म भरने के देने पड़ेंगे। और जो ई मित्र वाला लेता है वो लेता ही है। डाउनलोड कॉल फॉर लेटर रनिंग, अच्छा ये सारी प्रोसेस है। आपके जो एग्जाम होना है, ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका। कैसा होगा? ऑनलाइन एग्जाम होगा और ऑनलाइन एग्जाम ये जनवरी लास्ट या फरवरी 2024 में आपका एग्जाम हो जाएगा। और कॉन्टेक्ट, अच्छा ऑनलाइन एग्जाम में रिजल्ट भी आपका फरवरी माह में आ जाएगा। आपका रिजल्ट आएगा वो कौन से माह में आ जाएगा? फरवरी माह में ही आ जाएगा। और आपका जो मार्च में है ना, आपको कॉल लेटर आ जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रेडी हो जाएंगे। मार्च और अप्रैल में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अप्रैल में क्या दे दी जाएगी? ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अप्रैल ज्वाइनिंग, आपको अप्रैल में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? कैटेगरी। देखो अब एज क्या है, उम्र, आयु, आपकी आयु क्या क्या मांगी है इसमें? आयु में आप देखोगे बेटा तो आयु है 18 से 26 वर्ष, 18 से 26 वर्ष। और ये आपकी आयु की गणना है 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023 से की जाएगी। यानी आपकी उम्र जो गिनी जाएगी वो 31 मार्च 2023 से गिनी जाएगी। और उम्र 18 से 26 वर्ष ये किसके लिए है? जर्नल वालों के लिए है। ठीक है, फिर जैसे ओबीसी कैंडिडेट होते हैं, ओबीसी वाले कैंडिडेटों को 3 साल की छूट है। और एससी व एसटी के जो कैंडिडेट है उन्हें 5 साल की छूट है। यानी एससी एसटी 18 से 31 रहेगी, ओबीसी 18 से
29 रहेगी और जनरल 18 से 26 रहेगा, ये आपकी आयु रहेगी। ठीक है, और प्लीज जैसे कोई अलग है 2000 कुछ रूल्स के लिए 10 साल की भी छूट दी जाएगी, हैंडीकैप एक्स सर्विसमैन है वो इनके लिए है, यानी वैकेंसी तो सबकी होनी है भाई। ठीक है, ये आपका बता दिया है सारी चीजें, ये तो हो गया। ठीक है, अब क्या बात करते हैं भाई साहब, अब देखो आप थोड़ा सा यहां ध्यान देना, आपका जो एग्जाम प्रोसेस क्या है, एग्जाम प्रोसेस क्या है, एक मिनट, हाँ ये है एग्जाम चेस्ट हाइट और सही है। अब देखो आपका सिलेबस क्या है वहां पर थोड़ा सा देख लीजिए, आपका एग्जाम लगेगा वो कैसे लगेगा। आपका एग्जाम होगा वो 70 नंबर का होगा भाई साहब, पहला एग्जाम होगा वो 70 नंबर का होगा। 2 एग्जाम होंगे, एक भाषा का होगा, जिस राज्य की भाषा हो, राज्य भाषा का ज्ञान हो तो राज्य भाषा का ही ना, जैसे राजस्थान से है तो राजस्थान में तो हिंदी और अंग्रेजी तो हिंदी है, मगर गुजरात में है तो गुजराती भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए, महाराष्ट्र का है तो मराठी का ज्ञान होना चाहिए, मराठी में है तो वो कौन कौन सी भाषा में पेपर होंगे वो भी मैं बताऊंगा। देखो 10 नंबर की तो आपके आएगी भाई साहब अंग्रेजी, अगर बैंक में सफाई कर्मचारी है तो बैंक का काम है तो वैसे इंग्लिश में है तो बैंक 10 नंबर की तो आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। जीके वाला पोर्शन है ना वो 20 नंबर का आएगा, यानी जीके के पर्सन आएंगे 20 नंबर के। मैथमेटिक्स जो आएगी ना वो आएगी भाई साहब आपकी 20 नंबर की, और आपकी रीजनिंग जो तार्किक रीजनिंग आएगी इसमें वो 20 नंबर की, यानी टोटल 70 नंबर का पेपर होगा। आपको इस पेपर को करने के लिए 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, कितने घंटे का, 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा पूरा पूरा। ठीक है, फिर क्या होगा, इस एग्जाम को पास करने के बाद, इस एग्जाम को पास करने के बाद आपका भाषा का एग्जाम होगा। किसका, भाषा का एग्जाम, भाषा का एग्जाम होगा। और भाषा का एग्जाम क्या होगा, टोटल 30 नंबर का होगा और 30 मिनट का होगा। ये भाषा का, लोकल भाषा का एग्जाम होगा, उसके बाद आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। देखो बिहार वाले हैं तो आपको जो वेरी नोन टेस्ट है, आपको हिंदी और अंग्रेजी में आप पेपर दे सकते हो बिहार वाले। जो चंडीगढ़ वाले हैं हिंदी और इंग्लिश में, दिल्ली वाले हिंदी और इंग्लिश में, गुजरात वाले देखो इंग्लिश में, हिंदी में और गुजराती का भी इनको लाभ मिलेगा। झारखंड में हिंदी इंग्लिश, मध्य प्रदेश में हिंदी इंग्लिश, महाराष्ट्र में देखो इंग्लिश, हिंदी, मराठी और कोंकणी, वहां जो बोली बोली जाती है। उड़ीसा में हिंदी, इंग्लिश और ओडिशाई। राजस्थान में हिंदी, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश है। उत्तर प्रदेश में हिंदी, इंग्लिश और उर्दू के भी कुछ कैंडिडेट है, तो वो ऐसे ऐसे दे सकते हैं। ये आपका इसमें ये बताया गया है। ठीक है, अब क्या है एप्लीकेशन, देखो आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पहले, फिर जो पेमेंट फीस कटती है, जैसे जर्नल वाले ये है इनको 850 रुपए दे होंगे, SC ST को 175 रुपए दे होंगे। ठीक है, आपको फोटोग्राफी एंड सिग्नेचर करने होंगे। जो आपको फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है वो फोटो की साइज ये होनी चाहिए, फोटो के जो पीछे का हल्का रंग होना चाहिए, हल्का रंग होना चाहिए पीछे बैकग्राउंड का, वो थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये फॉर्म की डेट ये है ही है। ठीक है भाई साहब, मेड ऑफ पेमेंट, पेमेंट आपका ऑनलाइन मोड होगा, जो भी पेमेंट होगा वो आपका ऑनलाइन किया जाएगा। पेमेंट होगा कैसे किया जाएगा, ऑनलाइन किया जाएगा। ठीक है, अब देखो कहां कहां कितनी वैकेंसियां हैं वो देख लीजिए। जिस ये जोन है, इलाहाबाद जोन है, कौन सा जोन है, इलाहाबाद जोन है। इलाहाबाद जोन गुजरात में, यूटी स्टेट, SC ST जो भी है ये तो आप देख ही सकते हो, इसमें तो मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। 484 पद है, टोटल पद कितना है, 484 है। टोटल पद कितने भाई साहब, 484 पद है। ये कैटेगरियों में इसकी जो मैं है PDF है ना, आपके टेलीग्राम ग्रुप है अपना BYSTUDY, गैप नहीं लगाना है। इस टेलीग्राम ग्रुप में ये PDF भी मिल जाएगी आपको। ये फिर प्रत्येक राज्य में जनरल OBC की है, ये है वो बता रखी है कि राज्यों में कैसे 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 क्या है क्या नहीं है, तो ये सारी भर्तियां ये बता रखी है। ठीक है, ये आपके क्या है, स्टेट, UTA, जोन ओन दे रखे हैं, कहां से क्या है क्या नहीं है ये दे रखे हैं। अब देखो इसमें जो जिनको नहीं समझ में आ रहा था उनके लिए मैंने हिंदी में भी थोड़ी सी प्रोसेस की है कि आवेदन 20 दिसंबर से प्रारंभ हो रहे हैं। आवेदन कितने दिसंबर से प्रारंभ हो रहे हैं, 20 दिसंबर से प्रारंभ हो रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 9 जनवरी है। आपका जो पैसे जमा कराने की तिथि है
प्रवेश पत्र आपके है ना अति शीघ्र प्राप्त हो जाएंगे। परीक्षा तिथि फरवरी में। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 850 रुपए देना है। एससी एसटी को 175 रुपए देना है। सभी महिलाओं की सीट भी है इसमें, उनको कोई पैसा नहीं देना। आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड किसी के माध्यम से आप अपना पेमेंट जमा करवा सकते हो। क्योंकि कुछ कह रहे थे गुरुजी हिंदी वर्जन भी होना चाहिए। जैसे सफाई कर्मचारी और उप सफाई कर्मचारी की ये भर्ती है। किसी भी योग्यता किसी भी तरह बोर्ड से 10वीं पास, हाई स्कूल परीक्षा पास होनी चाहिए। अनुप्रस्थ राज्य स्थानीय भाषा का जिस राज्य का है उसका ज्ञान होना चाहिए। 18 से 26 वर्ष उम्र होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज आपको छूट मिल जाएगी। आयु की गणना ये होगी। कुल जनरल के 218 पद है, ओबीसी के 114 पद है, ईडब्ल्यूएस के 48 है, एससी के 62 है, एसटी के 42 है। टोटल 484 पोस्टें हैं। ठीक है, ये देखो उत्तर प्रदेश के लिए जो आपको मैंने अभी समझाया था वो ज्ञान होना चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए, ये हो गया। अब देखो जो अंग्रेजी का ज्ञान वालों को 10 नंबर का पेपर होगा, जीके वालों को 20 नंबर, गणित का 20 नंबर और रीजनिंग का 20 नंबर, यानी 70 नंबर का ये आपका पेपर होगा। ठीक है, कुल मार्क का। और आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। फिर इसके बाद दूसरा देखो उम्मीदवार को ऑनलाइन परीक्षा उत्तीर्ण होना होगा, यानी पहले वाली जो प्री एग्जाम उत्तीर्ण होने के बाद ही दूसरी एग्जाम में आपको प्रवेश दिया जाएगा। ये स्थानीय भाषा की होगी और 30 अंक होंगे और 30 मिनट की ये होगी। तो ये बहुत ही अच्छी सफाई कर्मचारी की भर्ती आपको मिली है। इस भर्ती का पूरी तरह फायदा उठा सकते हैं जो पढ़े लिखे युवा हैं और बैंक में नौकरी करना चाहते हैं। उनके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी है, बहुत ही जबरदस्त है वैकेंसी है। इसकी आप अगर तैयारी करना चाहते हो, इसकी कोई भी बच्चा तैयारी करना चाहता है तो 9887646020 ये हमारे नंबर है। इन नंबरों पर आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। कौन सा? सेंट्रल बैंक, बस इतना लिख देना, सेंट्रल बैंक लिख देना। आप हमारी टीम आपको कोर्स के लिए संपर्क कर लेगी, अगर कोई कोर्स भी करना चाहता है तो। और नहीं करना चाहता तो भाई सब कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं है। सब चीजें और जो जानकारी है वो हम आपको देते रहेंगे। जानकारी कैसी लगी? मेरे हिसाब से जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आपके लिए ऐसे ही न्यूज हम लेकर आते रहेंगे।